Hello everyone, I am Niharika and welcome to the English Workbook. So in this session today हम previous years questions करने वाले हैं English के जो IBPS क्लर्क प्री में पूछे गए थे. ये मैं पार्ट वाइज लेकर आने वाली हूँ सीरीज़ आप सभी के लिए. हम वन गो में पूरे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पार्ट वन पार्ट टू के फॉर्म में करेंगे. ओके, सो अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आप अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हो प्रैक्टिस में, मॉक में, दीज आर दी क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं. बट जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, जो आ चुके हैं, वो थोड़ा सा हमें और गहराई में समझने में मदद करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे. आप लेवल चेक कर सकते हो एंड इट ऑलवेज इज़ अ ग्रेट डील और कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली डील होती है कि अगर आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं, इतनी मेहनत करी है, तो प्रीवियस ईयर अगर देते एग्ज़ाम किस प्रकार से जाता, वो थोड़ा सा आइडिया अगर लग जाता है, इट डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. सो लेट्स बिगिन. आज के जो हमारे सेशन में टेस्ट के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, देर आर 15 क्वेश्चंस और हर एक के लिए मैं आपको टाइमर भी दूंगी. सो जितने सिंगल लाइनर्स हैं उनके लिए मैं आपको 35 सेकेंड्स देने वाली हूँ. एंड हम एक सेट करेंगे, फिर आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि गलतियाँ सुधारने के मकसद से हमें बैठना चाहिए. दैट शुड बी द टारगेट, कि हम जो अभी तक गलत कर रहे हैं या जो गलत हो गया उसे कैसे सुधारें. ओके, सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. 5 क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे, फिर नेक्स्ट 5 फिर समझेंगे. लाइकवाइज वी आर गोना डू. पहले 5 क्वेश्चन के लिए आपको 35 सेकेंड्स मिलेंगे. आपको खुद ही को इंस्ट्रक्शन रीड करना है और समझना है. सो लेट्स स्टार्ट. Right answer is A. Moving on to next one. Time up. Answer is C. B is the answer. C is the answer. And this is the fifth one. Is set ka.
टाइम अप। सो डू नॉट वरी, आप लोगों को जो भी सही है अलॉन्ग विद द अदर ऑप्शन में सभी का मीनिंग बताऊंगी, बिकॉज ऐसे ही हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस जो कि आपको अगर इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है आप नहीं कर पाओगे। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड चेंजेस इन प्लानिंग लॉज टू इंश्योर, ओके, ये प्रपोज करें चेंजेस प्लानिंग लॉस में कुछ इंश्योर करने के लिए, दैट नेचर कंजर्वेशन एजेंसीज एंड प्लानिंग अथॉरिटीज अलाउ ऑफ द डायरेक्टिव्स। नो, ये चेंजेस करे हैं कि ये एजेंसीज और अथॉरिटीज डायरेक्टिव्स जो हैं, जो भी बातें इनको बोली गई हैं मानने के लिए, उसके तहत चलें, उसको मानते हुए चलें। तो हम अबाइड बाय का यूज़ करते हैं अधेयर टू के सेंस में। कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स, लॉ हो गया जो हम मान कर चलते हैं, वो अबाइड बाय होता है। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, मानने की बात करी जा रही है। When you ask for something, आप किसी चीज़ के लिए सिंपली रिक्वेस्ट करते हो। जब आप एम करते हो, इट्स द लिटरल वन, यू आर एमिंग एट, लाइक पॉइंट करना, सेट करना आपका टारगेट, एम एट समथिंग। एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के बिहाफ पर काम करना, ओके, एंड अलाउ ऑफ जो दिया हुआ है, दैट टॉक्स अबाउट कि कोई चीज़ हो सकती है, इस बात को शो करना। तो हम यहाँ डायरेक्टिव्स के फॉलो करने की बात कर रहे हैं, तो अबाइड बाय का यूज़ आएगा। Then we have Odysseus thought that it was still possible that the Greek army could muscle in the crisis in the war. हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, कि ग्रीक आर्मी क्या करनी चाहिए। जब हम बोलते हैं मसल इन, इसका मतलब होता है गेटिंग इन्वॉल्व, और वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसा वाला तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर। that the Greek army could muddle through the crisis, होकर गुजरना, और किसी ऐसे चीज़ से होकर गुजरना जिसमें बाहर निकलना ऐसा लग रहा था इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे क्राइसिस, प्रॉब्लम। सो मडल थ्रू इज़ लाइक गेटिंग थ्रू अ सिचुएशन जहाँ पर आपका कोई एडवांटेज नहीं था, मुश्किलों से बाहर निकले हो। सो आर्मी कुड मडल थ्रू क्राइसिस इन द वॉर। जब हम मसल इनटू की बात करते हैं, दैट ऑल्सो मीन्स द वेरी सेम थिंग जो मसल इन के साथ में था, बिकमिंग इन्वॉल्व, जहाँ पर आप वेलकम नहीं है, इन एंड इनटू सेम वे में काम करता है। मडल अप, इसका मतलब होता है इंटरफेयर करना, किसी के लिए चीज़ें मेस कर देना, ओके, या फिर चीज़ें खराब कर देना, इन दैट वे हम मडल अप का यूज़ करते हैं। मसल आउट, पावर का, फोर्स का यूज़ करना किसी से कुछ काम करवाने में, और मे बी थ्रोइंग देम आउट। सो दिस इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ मसल वी गेट टू सी इन दिस वन। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट है वो है बाउंस बैक, ओके। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, by the end of this year, California will completely dash from its 5-year long recession. Bounce back हो जाना रिकवर कर लेने को बताता है, क्योंकि 5 साल से रिसेशन चल रहा था, तो इस साल पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। जब हम बाउंस इनटू का यूज़ करते हैं, किसी को फोर्स करना या किसी काम को फोर्स करने के लिए यूज़ होता है। बॉक्स इन मतलब फिक्स कर देना, मूवमेंट रोक देना। बॉक्स अप, पैकिंग वाला, बॉक्सिंग करना, ओके। सो अनबॉक्सिंग का ऑपोजिट, यू आर जस्ट पुटिंग थिंग्स इन अ बॉक्स। एंड बुक इन, रिजर्वेशंस करना, बुक करना, उसको कहा जाता है, ओके। देन नेक्स्ट वन वी हैव द बुक वॉज लाइबलस। लाइबलस का मतलब हुआ कि जो बुक थी वो किसी प्रकार से शायद आरोप लगा रही थी, डिफेमेटरी बातें जो होती हैं वो जब हाईलाइट होती तो हम लाइबलस बोलते हैं, ओके। सो द बुक वॉज लाइबलस, सो द पब्लिशर्स हैड टू कॉल अपॉन, we cannot say call upon, when you call upon something or someone, उसके लिए इट्स लाइक आप डिमांड कर रहे हैं, ओके। या तो आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज़ की, आप का एक कड़ा रिक्वेस्ट है
इट्स इन द रिक्वेस्ट फॉर्म, लेकिन फिर भी डिमांड ही है वो. ओके, सो कॉल ऑन बोलो या कॉल अपॉन बोलो, ये दोनों एक ही मीनिंग कैरी करते हैं. इट ऑल्सो मीन्स मिलना. ओके, मिलने के लिए बुलावा भेजना. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ कॉल अपॉन. When you call for someone, here is something जो literally you are asking, you require something like demand क्या है. ओके, सो इफ यू कॉल फॉर समथिंग, आप उसके लिए आस्क कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे डिमांड करी जा रही थी ऑन और अपॉन में. कॉल फॉर में यू आर आस्किंग, एंड कॉल फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ को होने देना. ओके, मेकिंग दैट एक्शन टू हैपन, उसको हैपन करने देना. कॉल फोर्थ, दैट्स वाई हम इनका किसी का यूज़ नहीं कर सकते. कॉल इन जो यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सर्कुलेशन रोक देना, कोई प्रोसेस को रिवर्ट कर देना. ऐसे करते जब कोई काम होता है तो हम कॉल इन का यूज़ करते हैं. व्हेन वी आर सेइंग द पब्लिशर्स हैड टू कॉल इन ऑल कॉपीज, सो कॉपीज़ कैंसिल करनी पड़ी, उसके बारे में, सर्कुलेशन रोकना पड़ा, उसके बारे में बात हो रही है. एंड देन वी हैव दिस वन, you can no longer brush up the argument. जब भी हम इसका यूज़ करते हैं when we are brushing up, ओके, वी टॉक अबाउट समथिंग जहाँ पर थोड़ा सा रिविजन जैसा हो जा रहा है कई बार. इन दैट केस ब्रश अप का कॉन्टेक्स्ट जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही जस्ट नीड्स ब्रश अप ऑन दिस टॉपिक, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. हम यहाँ ब्रश ऑफ बोल रहे हैं. इट मीन्स दैट हम उसको और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते. यू कैन नो लॉन्गर इग्नोर द आर्ग्यूमेंट. अब आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते. इसे हम ब्रश ऑफ को यूज़ करते हुए बता रहे हैं. ब्रिंग अप करना, किसी टॉपिक को सडनली लेकर आ जाना. वाई आर यू ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक इन बिटवीन ऑफ अ चैट, यानी अचानक से एक टॉपिक उठा देना, क्वेश्चन उठा देना. ब्रिंग ओवर इज टू ब्रिंग अ पर्सन और मे बी अ थिंग, कहीं पर लेकर जाना एक व्यक्ति को. आई एम ब्रिंगिंग ओवर माई फ्रेंड टू द पार्टी, मैं अपने साथ में अपने फ्रेंड को लेकर आ रही हूँ. एंड ब्रिंग बैक हैज़ द लिटरल मीनिंग टू इट, रिटर्न करना, वापस लेकर आना ही है जो यहाँ पर बताया जा रहा है. सो ये बाकी के मीनिंग थे. नाउ वी विल मूव ऑन, और हम अभी सेकंड सेट करेंगे. थोड़ा सा टाइम लेता है तो मैं इसके लिए आपको 40 सेकेंड्स दूंगी. मैच द कॉलम है, इट्स देयर, इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है. Start doing it. Later on when I will explain, I will also talk about a short trick जिसको आप use कर सकते हो to solve it. But as of now, 40 seconds for all of you. D is the answer. Next one. C is the answer. आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, तो अभी से उस स्पीड की प्रैक्टिस करो.
There you go. That's the answer. Okay, time up and the answer is C. अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि काफ़ी आपका समय बचा लेगी। ऑफ कोर्स आप ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन वो बेनिफिशियल कब होता है? जब आपके पास में लेट्स से ये नहीं हो, आपके पास में ऐसे 5 ऑप्शन है, आपने 5 में से जल्दी-जल्दी चेक कर लिया। बट ये कंडीशन जहाँ पे आपको बहुत अलग-अलग कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अगर मैं कैलकुलेट करूँ देयर इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके ऑलमोस्ट 7 आर देयर। तो आप ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में द वाइज थिंग टू डू इज़ या ऐसे क्वेश्चंस में आदत पहले से ही डाल लो। फर्स्ट में जो ए बी सी है, इसके इस पार्ट से कौन सा स्टार्टिंग वाला पार्ट जुड़ सकता है, जो चांसेस है आप उसको देखो। ग्रामेटिकली कनेक्ट हो रहे हो तब आप पूरा सेंटेंस चेक करो। जैसे नो ड्रॉप इन द फॉर्म, फॉर्म सीम्स टू हैव एम्प्लीफाइड, फॉर्म फॉर्म है, फ्रॉम नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ रोनाल्डो, फॉर्म हैव बीन। अब किसी कीमत पर यहाँ पे हैव तो लगेगा नहीं, फॉर्म किसी चीज़ का ज़रूर हो सकता है। अब मैं जल्दी से चेक कर लूँगी ए और एफ क्या है। सो यहाँ पर बोल रहा है देयर सीम्स टू बी नो ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ रोनाल्डो आफ्टर वर्ल्ड कप, बिल्कुल सही दे रहा है। देन द अगेन पूरा नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा सा लास्ट पर आती हूँ। हैव फॉर ईच अदर सीम्स टू हैव, ओके, हैव बीन, ऑफ तो चला गया यहाँ से। हेट्रेड है, सिंगुलर है, हेट्रेड सीम्स टू हैव एम्पलीफाइड, हेट्रेड बढ़ सकती है। ईच अदर के साथ सीम्स अगर लगाऊंगी तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा, बट सिंस आई हैव रफली सीन द सेंटेंस डेफिनेटली ये तो वॉज है, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है। या तो इसके बाद में नाउन या कोई एडजेक्टिव सीधा आ जाए, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज सैड, ही वॉज अ टीचर, या तो कोई मेन वर्ब आए। वॉज के साथ हैव तो लग नहीं सकता, ना सीम्स लग सकता है। सी से तो कोई सिनारियो ही नहीं था बनने का। अगर आपने सी को देखा कि कुछ नहीं बन सकता तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और बी और डी आपको पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। द हेट्रेड सीम्स टू हैव एम्प्लीफाइड, बिल्कुल हो सकता है, हेट्रेड एम्प्लीफाई हो सकती है। सो बी और डी भी बन रहे हैं। आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्विकली सॉल्व कर पाओगे, ट्रस्ट मी। अब ये देखो, यहाँ से मैं उठाती हूँ, ठीक है। माई अंकल हैड अ डॉग हु फ्रॉम अ कार, हु स्टूडेंट्स, हु इन द अटैक, इन द अटेम्प्ट टू अटैक एनिमी। कुछ भी नहीं जा रहा है ये हु से। हु वॉज ऑफ सो एंड सो ब्रीड ऐसे करके होता तो समझ में आता। क्योंकि बी से कुछ नहीं बनता, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए मेरे पास में। बोथ कंपनीज वर टारगेटिंग, टारगेटिंग फ्रॉम लेगा नहीं, किसको टारगेट कर रहे थे वो बात आएगी। टारगेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज हु वर इन देयर अर्ली 20s, कंपनीज है, शायद वो हंट कर रही होंगी अच्छे कैंडिडेट्स। ए के साथ ई जा रहा है और वो आपको केवल और केवल यहाँ पर मिल रहा है। सो यू हैव योर आंसर। इतनी क्विकली हो जाता है। ग्रामर सीखो, ग्रामर का यूज़ करो स्टूडेंट्स, सो दैट विल हेल्प यू टू लार्ज एक्सटेंट। अगेन
नेवर मेक इट यूजुअली, नेवर मेक इट गोज, नेवर मेक इट देयर, कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। ए से जितने हैं वो कैंसल। बीइंग रिच डजंट गारंटी यू गोस, यू के साथ गोस नहीं आता है। यू देयर, यू यूजुअली, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। दिस इज सो एब्सर्ड, बी भी कैंसिल हो गया हमारा। अब सी डी एंड सी एफ है, ठीक है, तो मुझे ई को तो देखना भी नहीं है यहाँ पर। देर आर एप्स दैट कैलकुलेट द रेंज ऑफ योर इलेक्ट्रिक कार, कार की बात है, ओके, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑन अ मैप शोइंग द अप्रॉक्सीमेट रेंज। इस रेंज की बात, इस रेंज की बात, प्रॉपर हमारा सही सेंटेंस भी आगे बढ़ रहा है, सी और डी का कॉम्बिनेशन मिल गया। इट्स दैट ईजी, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तो कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस हैं, एक एक चेक कर लो, पर इसमें आप बहुत सारा टाइम गंवा देते हो। सो 20 मिनट्स में जब 30 क्वेश्चंस करने हैं, यू कैन नॉट गिव दिस मच ऑफ टाइम, ओके। इसको 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स में आदत डालनी पड़ेगी। द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक एडजेक्टिव है, तो नाउन आना चाहिए। इलेक्ट्रिक ऑफ, इलेक्ट्रिक समवन, कुछ नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यस, ईवीज की बात करी जा रही है, शुड बी मच मोर कन्विंसिंग। एक्सपीरियंस शुड बी मच मोर कन्विंसिंग, बिल्कुल सही कि एक्सपीरियंस और ज़्यादा कन्विंसिंग होने की ज़रूरत है। ए और एफ का एक ही ऑप्शन है, विच इज़ हियर, देयर यू गेट योर आंसर सो ईजिली। सम मैन आर नॉट इंटरेस्टेड इन के साथ कैन, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ का नाम आएगा यहाँ पर। इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, कोई सेंस दे रहा है, ऐसे फाइंड इट अ रिस्की स्पोर्ट। सम मैन है, प्लूरल है, तो ये दे भी बिल्कुल सही है। ए और ई बन रहा है, ए और ई यहाँ है, यहाँ है, एक बार सी डी चेक कर लिया जाए। देर इज नो स्टैच्यूट, नो रूल दैट स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट टेक्सिंग, ओके, टेक्सटिंग, टेक्स्ट करना, कैन बी ट्रीटेड ऑन अ पार, इक्वली ट्रीट करना चाहे विथ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, यानी टेक्स्ट करना और क्रिमिनल नेग्लिजेंस एक बात नहीं है। डेफिनेटली सी और डी भी उतना ही क्लियर मीनिंग दे रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो बोलेगा कि टेक्सटिंग करना इज इक्वल टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पैराजिम्बल का, एंड आई वांट यू ऑल टू टेक 3 मिनट्स, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, 3 मिनट दे रही हूँ, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ को अरेंज करें। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनते हैं, लाइक विच इज़ द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, पर आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 4 आए या 5 आए क्वेश्चन। सो स्टार्ट डूइंग इट।
I'll give you total 3 minutes. Time up. IBPS क्लर्क में बहुत कठिन पैराजम्बल नहीं आएगा, ओके, टेक माय वर्ड, क्योंकि पैराजम्बल आ सकता है बट बहुत ही टफ आए ऐसा नहीं होगा, तो आपको क्लूज ढूंढने की ज़रूरत है. बाय द वे, आई एम सून मेकिंग अ वीडियो कि आप कैसे आसानी से पैराजम्बल सॉल्व कर सकते हो. चलिए, सो पहले हम कुछ क्लूज मार्क करेंगे, कीवर्ड्स मार्क करेंगे, है ना. एंड पीपल लाइक इंडियन प्रेसिडेंट एंड पीएम गेट्स 3 cents एंड 1 cent रिस्पेक्टिवली. चलो ठीक है. मुझे ना बहुत सारा डॉलर डॉलर भी दिख रहा है, $30, $10, $8, काफ़ी फिगर्स दिख रहे हैं. हो सकता है ये फिगर्स आपस में साथ साथ आए. अब डी बोलता है दैट मेक्स इट टेम्पटिंग टू अज्यूम that the business of cricket must be used and thriving too. ये टू थ्राइविंग के लिए लगा है, ठीक है. मस्ट बी होना ही चाहिए. बट इवन इफ यू इग्नोर द नंबर्स, द लगा है एक कॉमन नाउन के पहले, तो अगर मैंने एक से ज़्यादा नंबर्स नहीं बताए हैं, मैं ई नहीं लिख सकती. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ई को मेंशन करूँगी, उसके पहले मुझे ये सारे नंबर्स मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि बट से कॉन्ट्रास्ट में सारे नंबर्स को कैलकुलेट करा जा रहा है. अगर मैं ग्रुपिंग करूँ, ग्रुपिंग इसकी आप एक जैसी बातों को साथ में लिख देते हो, रख देते हो, भले ही आपने उन्हें अरेंज नहीं करा हो. सो एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए, ए बी सी तीनों नंबर 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 की बात कर रहे हैं, किसी हालत में ए से शुरू नहीं होगा. एंड पीपल लाइक इंडियन प्रेसिडेंट एंड पीएम, 3 cents. अगर एक सोच बिठाई जाए, ठीक है, सो हम यहाँ पे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. हम शुरुआत कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, आर्ग्यूबली इंडियाज बेस्ट एवर क्रिकेट प्लेयर, अर्न्स सम $30 अ मिनट. $30 अ मिनट. 30 से आए 10 पर, 10 से आए $8 पर, और डॉलर से भी छोटा होता है सेंट्स, ठीक है ना. सो वी आर डिक्रीजिंग, गोइंग इन डिक्रीजिंग मैनर ओवर हियर. तो यहाँ उस वे में अगर मैं अरेंज करूँ तो पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा. वाई आई एम श्योर कि डिक्रीजिंग ही होगा. या तो डिक्रीजिंग होता या इंक्रीजिंग होता. ऐसा तो नहीं करेंगे कि सबसे बड़ा फिगर बता दिए, सबसे छोटा फिर बीच वाला बता रहे हैं. ये जो सबसे छोटे वाले फिगर्स हैं वो एंड के साथ लगे हुए हैं, एंड से सेंटेंस बन रहा है. दैट्स हाउ आई नो कि इंक्रीजिंग में नहीं जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होगा. सो वो ऑर्डर हमने फॉलो करा, बी सी और फिर उसके बाद ए. ओके, ये सारे नंबर्स हो गए. But even if you ignore the numbers, the conclusion is that India's cricket stars are handsomely paid. दैट मेक्स इट टेम्पटिंग. ओके, ये इट जो है पूरे सिनारियो को बता रहा है कि यही वाली बात टेम्पटिंग बन जाती है टू अज्यूम दैट बिजनेस ऑफ क्रिकेट मस्ट बी ह्यूज. ये बताती है क्योंकि इतना अच्छा हैंडसमली पेड है. ओके, बहुत अच्छे खासा पे करा जाता है. इससे पता चलता है कि क्रिकेट इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर है और थ्राइव भी कर रहा है. ओके, सो आई विल जस्ट ब्रीफ यू वंस अगेन. आप बी सी ए में पूरे नंबर्स बता रहे हो. आपने स्टार्ट किया क्योंकि कंक्लूजन भी आप क्रिकेटर्स पर ही कर रहे हो, क्रिकेट पर कर रहे हो, तो आपने उनकी अर्निंग से स्टार्ट करा, कंपेयर करा. सीईओ की अर्निंग है मुकेश अंबानी की, अमिताभ बच्चन की. ओके, तो दूसरों की अर्निंग हो गई इंडस्ट्री में, दूसरे लोगों की, इंडिया के प्रेसिडेंट पीएम की हो गई. तो इस तरीके से आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे जमा लिया. अब सारे नंबर्स, बट इवन इफ़ यू इग्नोर द नंबर्स, नंबर्स बताए तभी तो हम बट लगा कर ये बात बोल सकते हैं कि ये नंबर्स बता तो दिए, इसको इग्नोर भी कर दो. कंक्लूजन इज दैट इंडियाज क्रिकेट स्टार्स आर हैंडसमली पेड. हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये पक्का है कि क्रिकेट स्टार्स को बहुत अच्छा पे करा जाता है. दैट मेक्स इट टेम्पटिंग टू अज्यूम. और इसी वजह से क्यों अज्यूम कर रहे हैं,
व्हाट इज़ दैट मेक्स इट, वो ये है पे करा जाना, दैट मेक्स इट टेम्पटिंग टू अज्यूम दैट, इसी की वजह से कि हैंडसमली पे करे जाते हैं कि क्रिकेट का जो बिजनेस है वो पक्के से बड़ा है और थ्राइव भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है। एंड डी, दैट्स हाउ, ई और डी दोनों मिलकर कंक्लूजन बना रहे हैं, डी में एक डिक्लेयर कर दे रहे हैं हम बात, ऐसा है इसलिए मैं कह सकती हूँ, इसलिए पता चलता है, इट मस्ट बी ह्यूज एंड थ्राइविंग टू। सो लाइकवाइज आपका आंसर ये रहा आपके सामने। दैट वॉज इट। मेक श्योर कि आप और प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करें। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान से सुन लीजिए, अन अकेडमी पर जो मैं पढ़ाती हूँ, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी भी समय है, SBI PO के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करो, मेंस के लिए अच्छे से तैयार करिए। आप NJM10 इस कोड का यूज़ करते हुए अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर लोगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, और प्रिलिम्स हो, मेंस हो, डिस्क्रिप्टिव हो, सब का मटेरियल आपको मिल जाता है। और डाउट क्लियरिंग सेशंस, PDF, टेस्ट, एवरीथिंग जस्ट लाइक कोचिंग, बेटर देन कोचिंग। सो कोशिश करिएगा कि आप सब्सक्रिप्शन लेकर वहाँ की क्लासेस भी अटेंड करो, क्योंकि वहाँ पर लेंदी क्लासेस होती हैं, इनफ टाइम दिया जाता है हर एक टॉपिक पर, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना हो, स्पेशली दोस्त जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। आई विल सी यू सून विथ नेक्स्ट पार्ट, जहां हम और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंग्लिश में पूछे गए जो हैं IBPS क्लर्क स्पेशल। ओके, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको अपडेट्स मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।